जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जीरो डाउट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टडी करेंगे, बट इससे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारी टर्म्स आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो गई होंगी और इसके बाद आज हम एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे और ईच एंड ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले टर्म जैसे आपने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे एक हमको ब्लैंक्स दिया है और उसको हम समझेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिविंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आता है क्वेश्चन कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या होता है, तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, बट फिर भी यहाँ पे मैं कुछ इसके आने वाली टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आया है कि एक कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली आपकी जो 6.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपके सिमिलर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको इन क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले हम सिमिलर की डेफिनेशन समझेंगे एक बार और। तो लिखा है कि टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट उनका जो साइज होगा वो साइज नॉट नेसेसरी नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका जो फिगर होगा वो सेम हो सकता है, इसका जो शेप बोल सकते हैं वो सेम शेप क्या हो सकता है, सेम, बट जरूरी नहीं कि उसका साइज क्या हो, सेम हो। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोल देंगे या सिमिलर बोल देंगे। समझ गए आप लोग? जैसे कि हम समझते हैं कि जब हम नई स्लीपर लेते हैं, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, बेसिक एग्जाम्पल जो आप लोग यूज़ करते हैं। तो जब देखा होगा कि जब आप लोग नई स्लीपर लेते हैं तो उनके शेप कैसे रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ठीक है, उनके शेप कैसे रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। आपने 10 रुपये वाली बॉटल कभी खरीदी होगी, तो दो बॉटल आप 10 रुपये वाली खरीदेंगे तो उसमें क्या समझ आएगा, दोनों के शेप सेम है। यहाँ पे मैं आपको कलर एक दो पेन का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि देखिए ये मेरे पास दो पेन है। ठीक है, पेन है ना, दो पेन, एक ही कंपनी के दोनों पेन है, बस इसकी इंक बस अलग है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों के शेप कैसे हैं, सेम है, बट ये जरूरी नहीं कि इनके साइज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। सिमिलर वर्ड आप लोगों ने समझा होगा। अब यहाँ पे हम कुछ और टर्म समझते हैं क्या है। जैसे आपने आया कॉन्ग्रुएंट, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होगा। तो कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसी जियोमेट्री जिसका शेप, साइज, ठीक है, क्या हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन जब हम सिमिलर पढ़ेंगे तो इसमें साइज कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं और इंट्रो में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, इसमें साइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होगा तो सेम शेप भी होना चाहिए, साइज भी होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो इसका फर्स्ट ब्लैंक क्या बोलता है कि ऑल सर्कल्स आर सेम। ऑल सर्कल्स क्या हो सकते हैं, तो बताइए, ऑल सर्कल हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल सर्कल कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास उससे बड़ा सर्कल है, ये हमारे पास उससे बड़ा सर्कल है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा इसका जो साइज होगा वो आगे पीछे और शेप भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। बट क्या बताइए, ये जो सर्कल होंगे कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? बताइए, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या सर्कल? क्योंकि इसकी जो रेडियस होगा वो तो कम है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी रेडियस उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, ये क्या होंगे, सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते भैया, सिमिलर हो सकते। तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सिमिलर। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिख दिया आपने, फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या लिख दिया आपने, सिमिलर लिख दिया। सेकेंड वाले को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो अब आपको समझ में आएगी भाई, ये सब हमारे पास एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या ये सिमिलर होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट तो कभी हो ही नहीं सकते, तो क्या होंगे, जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर हो गया क्या? अब देखिए हमारे पास थर्ड वाला प्रॉब्लम है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें लिखा है आइसोसेल या क्वाड्रिलेटरल।
इक्विलेटरल लिखा है, सॉरी, इक्विलेटरल। तो आइसोसेल्स क्या होते हैं? आइसोसेल्स में ये होता है कि हमारी जो टू साइड्स रहेंगी ना, टू साइड्स क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो आप आइसोसेल्स क्या हो जाएगी। जैसे मैं इसका फॉर एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड जब इक्वल होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे आइसोसेल्स हो जाएगा। और इक्विलेटरल क्या होता है? इक्विलेटरल बताइए। इक्विलेटरल होता है हमारा बराबर, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे? ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर होंगे। क्या ऑल ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके साइड्स जो रहेंगे इक्विलेटरल होंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इक्विलेटरल। क्या लिख देंगे यहाँ पे? इक्विलेटरल, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमको प्रॉब्लम दिया है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। जो हमारे पास अगर टू पॉलीगॉन्स होंगे वो सेम नंबर के होंगे और उनकी जो साइड होगी वो सेम होगी, सिमिलर होगी। कब सिमिलर होगी? सिमिलर के कॉन्सेप्ट को कब पॉलीगॉन्स फॉलो करेगा? तो क्या लिखा है? फर्स्ट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। क्या बताइए कि जब सिमिलर होगा तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? तो डिफरेंट हो सकते हैं कभी, बताइए। अगर डिफरेंट होंगे तो कभी वो सिमिलर नहीं हो सकता। सिमिलर वर्ड से ही आप समझ लो ना, सिमिलर मतलब क्या होगा? सेम सेम। तो क्या हो जाएगा कि उसके एंगल्स क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जब एंगल इक्वल होंगे तभी वो क्या होगा? सिमिलर होगा। और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइज क्या होंगे? उनके करस्पॉन्डिंग साइज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग साइज क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेकेंड वाले में प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे समझ लो कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये वन है और ये भी वन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोई ट्राइंगल है, ये टू दे दिया, ये भी टू है, ये भी टू है। यहाँ पे हमारे पास कोई थर्ड ट्राइंगल दे दिया, ये थ्री साइड है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो क्या देखेंगे आप कि तीनों जो हैं वो क्या है? प्रोपोर्शनल में है ना, एक सेम रेशो में उनकी जो साइज होगी वो आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आया क्या? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो सबसे पहले आप सिमिलर फिगर का बना दीजिए। तो ये तो आप लोगों को अब समझ आ गया, बहुत आसान है। अपने लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा ऑलरेडी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई। तो हम पहले सिमिलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सिमिलर में क्या हो जाएगा? सपोज करो कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये है हमारे पास, ठीक है। तो बताइए, इसको मैं दे देता हूँ 1 सेंटीमीटर, इसको भी दे देता हूँ 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको दे देते हैं हम 2 सेंटीमीटर, इसको दे देंगे 2 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। और इसका बताइए कि ये जो एंगल रहेगा, एक जो ट्राइंगल होता है उसके एवरी एंगल्स, ठीक है, कितने का रहेगा? हमारा 60 डिग्री का रहेगा। तो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी कितने हो जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 60 डिग्री 60 डिग्री होना चाहिए। बताइए, अगर ये मेरे पास 50 डिग्री का होगा तो कभी सिमिलर फिगर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शन तो सेम है लेकिन एंगल क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो सिमिलर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि इसकी जो साइड होंगी, साइड भी सेम होनी चाहिए और एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री के। तो हमारा एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम बढ़ते हैं नॉन सिमिलर फिगर की ओर। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट कर देंगे क्या? जल्दी बताइए, इसको अपोजिट कर देंगे क्या? दूसरा एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल 1 हुआ। एग्जाम्पल 2 में कर दीजिए आप। हमारे पास सपोज करो कि एक स्क्वायर है और ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसको दे दीजिए हमारे पास, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और हमारे पास जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के ईच एंगल्स कितने के होते हैं? तो 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे सारे एंगल्स इक्वल हैं क्या? तो ये हमारे जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिमिलर फिगर के, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको लिख लेना, एग्जाम्पल नंबर 1, और ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको आप देख लीजिए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है,
स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सपोज करो कि हमने इस तरीके की कोई एक जियोमेट्री ले ली, ट्रेपेजियम जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ आएगी कि ये इसमें 4 नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4 है, लेकिन इसके जो साइड है वो भी डिफरेंट है और इसके एंगल भी क्या है, डिफरेंट है। चाहो तो इसको नाम भी दे सकते ABCND, इसको नाम दे दो ABCND, ठीक है। तो इसकी 4 साइड है बट एंगल्स क्या है इसके, डिफरेंट है, और इसकी जो लेंथ है, साइड की जो लेंथ है वो भी बराबर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास सपोज करिए कि एग्जाम्पल नंबर ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड। सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, और एक हमारे पास हो जाएगा इस तरीके का डिज़ाइन, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास सिमिलर होंगे क्या, बताइए। ये इसको नाम भी दे दो, ABC हो जाएगा, ABC और D हो जाएगा। क्या हमारे पास ये सिमिलर फिगर होंगे क्या, तो नहीं होंगे, ठीक है। तो सिमिलर और नॉन सिमिलर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 सबसे पहले रीड करते हैं, देन वी अंडरस्टैंड इट। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे हमको जो टू फिगर दिए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि क्या ये सेम है या नहीं है, ठीक है। इसके रीजंस हमको बताने हैं। तो बताइए आप लोगों को क्या समझ आता है, सिमिलर है क्या। देखो ये दोनों तो क्वाड्रिलेटरल हैं बट ये सिमिलर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सिमिलर, अगर आप देखोगे तो इसकी जो साइड है 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनका रेशो तो बराबर है, इनकी साइड तो क्या है, बराबर है, बट इनके जो एंगल हैं, ये जो एंगल है, ठीक है, इसके एंगल इक्वल हैं क्या, बताइए, इसके एंगल इक्वल हैं क्या। तो एंगल इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि PQRS, इसको चाहो तो इसका भी नाम दे दीजिए A B और इसको दे दीजिए C और D, ठीक है। या इसको ऐसे भी दे सकते, इसको दे दीजिए A, इसको B C और ये हो जाएगा हमारा D, ठीक है। इस तरीके से नाम दे दीजिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में कि PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर, ठीक है, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है भैया सिमिलर, तो इसका रीजन बताना है, आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर एंगल आर नॉट सेम, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। ये देखो यहाँ पे रेशो तो है लेकिन इसके एंगल इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास सिमिलर जियोमेट्री नहीं है, या सिमिलर होने की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2।